नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 28 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1920 में एक होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में बोले तो असहयोग आंदोलन। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। और चंद्रशेखर आजाद ने 14 साल की उम्र में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था। ये फैक्ट आप याद रखेगा। उसी प्रकार से 1925 में एक होता है काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। जो आपने इस केस के बारे में पढ़ा होगा तो इस केस के साथ इनके नाम का भी जिक्र आता है, तो ये भी आप याद रखेगा। अब बात करें इनकी डेथ एनिवर्सरी, देखो 27 फरवरी 1931 को इनका निधन हो गया था। तो तभी से लेके 27 फरवरी को हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एक पॉइंट और आप याद रखेगा, गुरु रविदास जयंती 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती भी बनाई जाती है। भक्ति मूवमेंट के जो सेंट हैं गुरु रविदास, इन्होंने कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए अपना योगदान दिया था और ये कबीर दास के कंटेम्प्रेरी भी हैं, ये भी आप याद रखेगा। तो 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती बनाई जाती है और चंद्रशेखर आजाद की डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है। अब देखो यहाँ पर डेज वाला क्वेश्चन है, तो फरवरी के अभी तक के जो भी सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है, आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सिस डे ये मनाया जाता है। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और भारत में नेशनल वुमेन्स डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 2021 में। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया? तो बताइए। देखो, केरला का जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर अट्टुकल भगवती टेम्पल है और वहां पर ये पोंगल जो है, पोंगला, ये इसका एनुअल रिचुअल है, ये भी आप याद रखेगा। देखो, लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन की जो सबसे ज्यादा जो गैदरिंग होती है उसके कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, ये भी आप याद रखेगा। हर साल 20 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पर इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। और देखो ये जो है ना पोंगल, पोंगल का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हैं टू बॉयल ओवर, मतलब किसी चीज को उबालना। अब यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो पयासम, लिख देता हूँ यहाँ पे पयासम, ये है क्या, आप ये कह सकते हैं ये खीर की एक वैरायटी है। इसको इसमें उबाला जाता है और फिर गॉडेस यानी देवी को अर्पित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, केरला। ये जो अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल है ये केरला में आयोजित किया गया 27 फरवरी 2021 को। अब बात केरला की हुई है तो केरला का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, केरला की सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन, नाम क्या है, स्नैकपीडिया, इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे किसी पर्सन को अगर सांप ने काट लिया है तो उसके ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। सेकंड पॉइंट, केरला के मुख्यमंत्री ने के फोन यानी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के लिए इसको लॉन्च किया। केरल के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, नाम क्या है, वीपी जॉय, ये जल्दी ही विश्वास मेहता का स्थान लेकर केरला के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। केरला की सरकार ने केरला नॉलेज मिशन को लॉन्च किया था। केरला की जो गवर्नमेंट है इसने 1 स्कूल 1 IAS स्कीम को भी लॉन्च किया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने 26 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है ना, वहां पर है नोएडा हाट, और इसी नोएडा हाट में इसका उद्घाटन किया।
किसका? सरस आजीविका मेला 2021 का। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र सिंह तोमर। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? देखो राज्य भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। थर्ड पॉइंट, वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। 10th पॉइंट, कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमा दास को किस राज्य में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है? देखो इस न्यूज़ को हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब हाल ही में हिमा दास को असम का जो डीएसपी पद है ना, वहां पर इनको शामिल कर लिया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके प्रेजेंस में इनको शामिल किया गया है एज ए डीएसपी असम पुलिस में। नाम क्या है? हिमा दास। देखो हिमा दास को इसका जो निकनेम है, निकनेम क्या है? धिंग एक्सप्रेस, इस नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि हिमा दास का निकनेम क्या है, तो इनका निकनेम है धिंग एक्सप्रेस। ये भी आप याद रखेगा। ये है कौन? ये इंडियन एथलीट है, ये भी आप याद रखेगा। कभी कभी इनके खेल के बारे में पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पर देखो असम की हुई है, तो असम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मैत्री योजना किस राज्य की है, तो ये असम की है। सेकंड पॉइंट, भारत ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। देखो ये 8th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आईबी का जो एक एग्जाम हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। क्या कि बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, ये एक स्टेटमेंट दी गई थी। 9th क्वेश्चन, जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो ये तो था असम का करंट अफेयर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है? तो बताइए। तो देखो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम को लॉन्च किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो रूरल महाराष्ट्र है ना, वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस स्कीम को 8 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाएगा। अब 8 मार्च को ही क्यों लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये मनाया जाता है। देखो ये तो इस बार मनाया जाएगा। अगर पूछा जाए 2020 में जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी 2020 की? तो देखो थीम थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। फिर से बोलता हूँ, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। ये 2020 की थीम थी। किसकी? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020 की। बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, अग्रणी रिवर ये न्यूज़ में थी, इसको रिवाइव किया गया था। ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। थर्ड पॉइंट, महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है यहाँ पर एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा। किस लिए? महाराष्ट्र के अंदर जो मौजूदा स्कीम है जिनका संबंध
वुमेन से है, इन स्कीम में तेजी लाई जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर कारा, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके एक डाटा के अनुसार, डाटा दिया गया था कब से लेके कब तक का, 1 अप्रैल से लेके 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का। इस डाटा के अनुसार भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चे गोद लिए गए हैं ये महाराष्ट्र में लिए गए हैं, ये भी आप याद रखेगा। 5th पॉइंट देखो, 2015 में पुणे की पुलिस के द्वारा एक व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया था। किस लिए? जो व्हीकल चोरी संबंधित जो केसेस बढ़ रहे थे इन पे लगाम लगाने के लिए। फिर 2019 में इसको बंद कर दिया गया और अब दोबारा से जब केसेस बढ़ रहे हैं तो पुणे की पुलिस ने फिर से व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को रीस्टार्ट करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने देश के अंदर, मतलब महाराष्ट्र में जो मास्क है इसके प्राइसेस को कैप कर दिया है। तो ये तो पढ़ा हमने महाराष्ट्र के करंट अफेयर के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी किस देश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? तो बताइए। देखो, ये एक इंडियन कंपनी है, नाम क्या है? ओमेगा सेकी। ये बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट को सेटअप करेगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई इंडियन कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट को प्रोड्यूस करेगी। और देखो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये ढाका के पास किया जाएगा, बांग्लादेश की जो राजधानी है। और इसमें जो लागत आएगी ये आएगी 100 करोड़ रुपए तकरीबन, ये भी आप याद रखेगा। अब बात यहाँ पे देखो बांग्लादेश की हुई है, तो बांग्लादेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है बांग्लादेश की लोकेशन। पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? यह है बांग्लादेश। तो टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा, पश्चिम बंगाल, इधर आता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, ढाका इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? करेंसी है टका। प्रधानमंत्री की बात करें, ये कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये कौन है? अब्दुल हमीद। ये चारों पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात की सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? बजट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब बात गुजरात की है तो गुजरात का पिछला करंट अफेयर देखते हैं। पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की योजना बना रही है। आप ये कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये कहाँ पर बनेगा? ये गुजरात के अंदर बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के हजीरा से रो पैक सर्विस का इसको लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया। इसमें होगा क्या? गुजरात का जो नर्मदा जिला है यहाँ पर है केवाड़िया। केवाड़िया के पास है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से लेके अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यह है 200 किलोमीटर। और इस 200 किलोमीटर को इस सी प्लेन सर्विस के माध्यम से 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना भी स्टार्ट की। देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल रोप वे बनेगा। और ये जो रोप वे बनेगा ना, ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा जूनागढ़ जिले में। इस रोप वे का नाम क्या होगा? तो इसका होगा गिर रोप वे। 7th पॉइंट, गुजरात की हाईकोर्ट ने अपनी जो प्रोसीडिंग्स है, मतलब वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का 2021 में निधन हो गया? तो बताइए। तो देखो पापुआ न्यू गिनी इसके पहले प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था? माइकल सोमारे। इनका 2021 में निधन हो गया। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी है इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है, ये पैसिफिक ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में। इसकी कैपिटल अगर पूछी जाए तो ये है पोर्ट मोरिसबी। करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी काइन। बस ये काइन आप याद रखेगा, ये करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मारेके। कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन भी देख लेते हैं, जैसे पलाऊ, ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था। ये पैसिफिक ओशन में है। इधर है ये सोलोमन आइलैंड। देखो ये सभी वो बता रहा हूँ जो न्यूज़ में रहते हैं। मार्शल आइलैंड और ये नोरो, ये सभी पैसिफिक ओशन में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? तो ये बताइए कहाँ पर रखी गई? तो देखो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन।
इन्होंने नागालैंड में एक जिला है मोन, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी 30 एकड़ भूमि में इस मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है, नागालैंड की सरकार को, मतलब नागालैंड की जो सरकार है इससे अपील करना और वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी अपील करना कि जो केंद्र सरकार का एक लक्ष्य है टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करना, इस लक्ष्य को अचीव करने में वो उनका साथ दें। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। अब नागालैंड की ना एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर 4 राज्यों की सीमा नागालैंड के साथ लगती है और नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, 3 राज्यों की सीमा नागालैंड के साथ लगती है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, नीपियू रियो। RN रवि राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं। लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट, विधानसभा की 60 सीट। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है और सुधांशु धूलिया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आप याद रखेगा। और इन 3 राज्यों के साथ किसकी, नागालैंड की सीमा लगती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है, तो बताइए। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है इसने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है। किस लिए, देखो जो स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इनमें जो भी कमियां हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। 5 से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं इनके लिए ये स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, मतलब ये जो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड हैं इनको जारी किया गया है मिड डे मील स्कीम के तहत, ये भी आप याद रखेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। अब देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे इन सभी का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी 2021 को किस राज्य में 12,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई आधारभूत संरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। काफी स्टूडेंट ने इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सही दिया था। केंद्र ने असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए किसके साथ 304 मिलियन का उधार लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। थर्ड क्वेश्चन, किस देश ने ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है, तो ये की है इजराइल ने। गिरीश गौतम को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को 11,519 करोड़ रुपए का GST हिस्सा दिया है, तो ये दिया है किसको, महाराष्ट्र को। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो पहले हम एक क्वेश्चन दिया करते थे, लेकिन इससे क्या होता है, एक ही क्वेश्चन कवर होता है। अगर आप डेली इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, अगर 5-5 क्वेश्चनों को भी रिवाइज किया जाएगा, तो देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, फिर आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पुरस्कार मिला है। थर्ड क्वेश्चन, फरवरी 2021 में भारत और कौन सा देश बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, 2021 में किसने दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उद्घाटन भाषण दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम PMFME योजना का शुभारंभ किया। तो इन सभी 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।